नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि सितंबर अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं आप विद्यार्थियों से। देखिए, पढ़ाई लिखाई के मामलों में प्रगति करते दिखेंगे इस महीने में, इसलिए विद्यार्थियों के लिए तो कम से कम अच्छा रहेगा। साथ ही अनुकूल है, आप जो भी पढ़ेंगे याद भी रहेगा और आपके लिए समय अनुकूल है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कार्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य रूप से फलदायी रहेगा। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में केतु महाराज के साथ, तो ऐसे में मंगल और बृहस्पति की पुण्य दृष्टि है। नौकरी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण का आदेश मिल सकता है, हो सकता है यह आदेश आपकी इच्छा के अनुकूल ना हो, तो इस समय बहुत हद तक नौकरी में बदलाव के प्रयास सफल भी रहेंगे अगर आप चाहते हैं तो। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में दसम भाव में और नौकरी में और आपकी स्थिति बढ़िया होगी। बेवजह का गॉसिप से बचिएगा तो उत्तम रहेगा। छठे भाव में पूरे महीने मंगल है, तो छठे भाव के स्वामी बुध महाराज शुरुआत में सप्तम में और 4 को अष्टम में, 23 को नवम में। ऐसे में क्या होगा ना, नौकरी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में बुध हैं, तो व्यापारी भाइयों को वृद्धि होगा। तीसरे भाव में राहु हैं, तो व्यापार को लेकर कुछ जोखिम उठाते दिखेंगे, हालांकि प्रगति होगा और सावधानी जरूर रखिएगा। तो व्यापारी भाइयों को अनेक स्रोत से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। धन की बात करें तो देखिए, खर्च हो रहे हैं लेकिन इनकम भी होगा, तो जिस अनुसार इनकम हो रहा है उसी अनुसार खर्च भी होंगे। धन का सदुपयोग करने पर ज़्यादा ध्यान दें। वक्री शनि महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि में पूरे महीने, तो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। धन संचय करने के लिए हालांकि शनि भी प्रेरित करेंगे। छठे भाव में मंगल, शनि पर सूर्य का प्रभाव और आपके थोड़े खर्चे बढ़े हुए। ऐसे में विपरीत बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, तब देवगुरु बृहस्पति धन बढ़ाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य भी नवम में आएंगे, शुक्र दसम में अपनी राशि में होंगे, तब राहु तीसरे भाव में। तो ऐसे में धन धीरे धीरे यहाँ से उत्तरार्ध में बढ़ता दिखेगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ से वक्त होगा, और मैनेजमेंट संबंधी कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन शनि महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में और महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठ पर उन पर दृष्टि डालेंगे, तब स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव है। लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तब स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया होगी। बस आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं कम ना हो जाए। ऐसे में योगा एक्सरसाइज तो करना ही है, पौष्टिक आहार लें और राम रक्षा स्रोत का पाठ करें या सुनकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में, पंचम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि शुक्र महाराज पर। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, निकटता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति भावनाओं को समझेंगे, रिश्तों में प्रेम जो है वो बढ़ेगा, प्रेम विवाह के योग बनेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। लेकिन जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी और निजी संबंध भी बेहतर होंगे। पारिवारिक जीवन, शनि महाराज दूसरे भाव में वक्री अवस्था में, तो ऐसे में अष्टम भाव में बैठे सूर्य महाराज की पुण्य दृष्टि। शुरुआत में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल है, परिवार जीवन साथी ससुराल पक्ष के बीच कहासुनी है। 16 सितंबर से जब सूर्य नवम में जाएंगे तब परिस्थितियों में सुधार होगा। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे महीने छठे में, तो पारिवारिक जीवन में तनाव दिखता है। हालांकि परिवार में कुछ अशांति है, आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी, तो ठंडे दिमाग से आप निर्णय लेंगे, फिर चीजें एकदम से स्थिर रहेगी। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और भाई बहनों से आपके रिश्ते हालांकि ठीक रहेंगे। मूडी स्वभाव को पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए, ओम संग शनिचराय नमः इस मंत्र का जप करें रोज शाम में, या फिर दशरथ गीत नील शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं। दोनों में से कोई आसान रहेगा, शनि मंत्र का जप करें। दूसरा, ओम सुन शुक्राय नमः भोर के समय या रात में सोने के पहले कम से कम 5 बार जप कर लीजिएगा तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।